हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। तो यार मेरी बैंड बज गई, इतना बुरा हेडेक हो रहा है मेरे को। और मेरे को फटाफट अभी जाना है किचन, क्योंकि कार्ट लेट हो जाएगी वरना। और आज का तो यार मौसम भी ऐसा था, मतलब आप देख सकते हो सकता है बारिश हो जाए, मेरे को तो यही लग रहा था। आई होप बारिश ना आए, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे बारिश के लिए भी हमारे पास कार्ट पे सारी चीजें हैं, जैसे हमारा ब्लू कलर का जो तरपाल है उसको हम ऊपर आराम से लगा सकते हैं, जिससे कि एक प्रोटेक्शन तो हो ही जाएगी। बाकी थोड़ा सा कस्टमर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा अगर लगातार बारिश हुई तो थैंक गॉड उसके बाद थोड़ी धूप निकल आई। किचन पहुंचकर हमने सारे सामान को गाड़ी में सेट किया और अभी लगातार हमारी इंप्रूवमेंट है कि हम फटाफट से चीजें रख लेते हैं। और आज तो इतना बकवास काम हुआ ना, मैंने आकाश और तरुण को भेजा आज कार्ट के ऊपर कि तुम दोनों जाके पहले सेटअप करो, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैं थोड़ी देर बाद कार्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। और वहां पे ये सीन हुई कि मेरे 3 चक्कर लगे, कुछ ना कुछ चीजें ना ये लोग भूल ही गए। मैंने कहा यार क्या बकवास काम है, आज तो इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आज हम लोग एक काम करेंगे, कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे क्या क्या चीजें कार्ट के ऊपर चाहिए, क्योंकि भाई डेली के डेली 2-3 चक्कर लगाना ना, पेट्रोल का खर्चा, ये सारी चीजें बहुत महंगी पड़ेंगी। ऐसे किचन पे बार बार हम भाग नहीं सकते। उसके बाद इन दोनों ने कार्ट लगाकर काम को शुरू कर दिया। एंड आज तो हद हो गई, मेरे पास एक कॉल आया एक सब्सक्राइबर का। वो भाई कुछ चेन्नई साइड से थे। उन्होंने कहा कि मैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं एंड आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। आपका जो अपना सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नॉर्मल सिलेंडर यूज करते हैं जो घर वाला सिलेंडर है। इसकी बजाय आप एक कमर्शियल सिलेंडर यूज करो, ताकि कोई भी फूड सेफ्टी वाले आपके पास आए तो आपके पास सारी चीजें हों। एंड उनसे थोड़ी कुछ और बातें हुई, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं। तो बाकी चीजें तो हमारी कंप्लीट थी, बट उन्होंने ये सजेशन जरूर दिया। और आज हमने अपने गैस सिलेंडर को भी चेंज कर दिया। फटाफट से हम कमर्शियल सिलेंडर लेके आए। एक्चुअली ये था कि जल्दी जल्दी में कार्ट को स्टार्ट करना था, उस टाइम पे हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर था नहीं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि सारी चीजें हम उसी अकॉर्डिंग करें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि यार इन चीजों का कोई भी पता नहीं होता। गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमें ऑब्वियसली करनी ही चाहिए, जब हम अच्छे से लीगल तरीके से बिजनेस अपना कर ही रहे हैं तो। और हमारे कार्ट के साइड में ये जगह थी जहां पर हमने अपने बॉक्सेस फिट कर दिए, क्योंकि कार्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, तो चीजों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तरुण ने ये आइडिया दिया कि भैया यहाँ पे सेट कर लेते हैं इन चीजों को, ताकि यहीं से हम जितनी भी वेजीज हैं उनको उठा के रख देंगे एंड सारी चीजें इजी हो जाएंगी। आज हमारा तीसरा दिन है और एक बात की खुशी है कि सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं एंड ये सब चीजें हो रही हैं आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच यार, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। मतलब इतने ज्यादा सब्सक्राइबर आते हैं एंड इतने ज्यादा लोग काम आते हैं ना, सबसे बड़ी बात है। मतलब मैं जहां भी जाऊं, कुछ भी अगर मैं खरीदने जा रहा हूं, वहां पे अगर शॉपकीपर सब्सक्राइबर बैठा है तो वो कुछ ना कुछ चीजें तो मतलब ऐसी बताएगा या फिर ऐसा डिस्काउंट करेगा, जिसे देख के मैं शॉक हो जाता हूं कि आप लोगों का प्यार इस कदर मिलता है हमें। तो थैंक यू सो मच ईट एंड बाइट को इतना प्यार देने के लिए एंड हमारे व्लॉग्स देखकर हमें भी अपनी फैमिली मानने के लिए। एंड आज एक और इंसिडेंट हुआ जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। वो था कि कुछ लोगों की एक मेंटेलिटी होती है ना, जैसे कि मतलब आप कार्ट के ऊपर खड़े हो तो वो कार्ट वाले को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनके मतलब सर्वेंट लगे हुए हैं। तो ऐसे ही एक एजिड अंकल आए एंड उन्होंने हमने बोला कि अरे भाई जल्दी से ना ये 2 बर्गर बना दो। तो हम अपनी स्पीड में काम कर रहे थे, मैं बिलिंग कर रहा था और आकाश और तरुण दोनों अपना अपना काम संभाल रहे थे एंड और भी लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले पैसे पे कर दिए कि जल्दी से मेरा ऑर्डर बना के ना पैक कर देना, मैं अभी आ रहा हूं। मैंने कहा 10-12 मिनट लगेंगे सर आपको। बोले हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी कर दो। एंड उसके बाद वो 5-7 मिनट में वो अंकल आए और बोले कि मेरा ऑर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या। मैंने कहा सर यहाँ पर मशीन तो लगी नहीं हुई है, बंदे ही काम कर रहे हैं। तो मेरे को रूडली बोले कि भाई मशीन लगा ले फिर। मैंने कहा जब मशीन लगाने का टाइम आएगा तो वो भी लग जाएगी, बट अभी तो आपको इतना टाइम तो लगेगा। फिर वो बोले अच्छा ठीक है तो कर दो, कोई बात नहीं। तो मतलब आपके बोलने का तरीका जो है ना, वो सब कुछ चेंज कर देता है पूरे माहौल को, क्योंकि और भी कस्टमर वहां पे खड़े थे एंड वो भी देख रहे थे किस तरीके से वो बंदा बात कर रहा है। उसकी बातों में ना एक एटीट्यूड टाइप लग रहा था मेरे को एंड वो एक नेगेटिव फीलिंग देता है किसी भी जगह पर। अब भाई बोल के किसी से भी काम करवा लो, वो बंदा ना 2 काम एक्स्ट्रा करेगा, बट कहीं पे आप अगर आज की डेट में एटीट्यूड दिखाओगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में कोई सुनेगा। और मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों को ज्यादा एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए, उनकी जी हजूरी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा देना ना, फिर वो बेचारे किसी गरीब को जाके फिर से सताएंगे और उससे सस्ते में चीजें लेंगे। तो आई नो कार्ट के ऊपर सब तरह के लोग मिलेंगे, आई थिंक उनको उनके तरीके से डील करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चल ही रहा था। इतनी देर में पता लगता है कि बर्गर बन हमारे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे 2 बर्गर सबसे ज्यादा बिके। एक था क्रिस्पी वेज बर्गर और दूसरा था मेल्टेड चीज बर्गर। एंड वही चीज है कि यहाँ पर 3 घंटे का मोस्टली काम है,
3 घंटे में आपको सारी चीजें मेंटेन करके रखनी होती हैं। तो उसके बाद मेरे को और तनु को किचन जाना पड़ा, वहां से हम बर्गर बन वापस लेके आए एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट होकर चलने लग गई। इवन हमारे चीजी फ्राइज भी अच्छे जा रहे हैं और इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम ये कर रहे थे कि हम सॉल्टेड फ्राइज में चीज डालकर ऊपर से दे रहे थे, बट अभी हमने ये किया है कि उसको थोड़ा पेरी पेरी बना रहे हैं और उसके बाद उसमें चीज डाला जाता है ऊपर से, ताकि वो थोड़े से चीजी हो जाएं, पेरी पेरी का फ्लेवर भी आए, जो काफी अच्छा लगता है कस्टमर को। अभी हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि साथ में हम कोल्ड कॉफी भी रखें, क्योंकि कोल्ड कॉफी की हाई डिमांड है और दूसरी चीज गर्मियां हैं तो कोल्ड कॉफी तो ऑब्वियसली सही जाएगी। मिंट मोजितो को लेकर हम थोड़ा डाउटफुल थे कि यार ये क्या सीन बना, क्योंकि हमें लगा था गर्मियां तो मिंट मोजितो ज्यादा निकलेगा, बट मिंट मोजितो उल्टा कब निकल रहा है। लोग प्रेफर नहीं करते ज्यादा मिंट मोजितो पीना, तो हम सोच रहे हैं कि उसका भी कुछ कॉम्बो लगाएं अपने बर्गर के साथ, ताकि उसकी भी एक डिमांड हो, क्योंकि वाकई में हमारा मिंट मोजितो काफी अच्छा है। एंड मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप कार्ट के ऊपर आए ना, एक बार ट्राई करें उसको, वो वाकई में आपको अच्छा लगेगा। आज हमने सोचा था कि आज हम 10 बजे क्लोजिंग करके निकलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 10:30 बजे तक कस्टमर आए जा रहे थे। एंड अभी हमने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा 10:30 तक हम टाइमिंग कर देते हैं, 11 बजे तक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यार जो लोग काम करते हैं उनको भी अपने घर जाना होता है, तो सबको टाइम से फ्री करें। एंड फूड बिजनेस में कहीं भी नहीं होता कि हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो हमने ये थोड़ा इनिशिएट लिया है कि हम अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको वीक में 1 दिन की छुट्टी दें, तो बारी बारी सबकी छुट्टी आती है। हाँ, साथ में उनके पास ऑप्शन भी है कि आप लोग अगर छुट्टी नहीं लेना चाहते तो आपको एक्स्ट्रा पे भी मिल सकता है, तो अगर आप वो चीज करना चाहते हैं उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। अभी हम न्यू हायरिंग भी कर रहे हैं, 3-4 लोगों की जरूरत है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने के लिए, अगर आप रोहतक से हो तो प्लीज वेलकम, हम ट्रेन करके और सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। तो भाई आज के दिन का एंड होने वाला था एंड अराउंड हमें 11 बज चुके थे पैकिंग करते करते। आज हमने पूरे सामान की लिस्ट भी बनाई कि क्या क्या चीजें हमें कल के लिए कार्ट के ऊपर चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें जब कार्ट के ऊपर होंगी तो हमारे चक्कर नहीं लगेंगे ज्यादा, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें सेट करेंगे किचन पर जाकर। तो फटाफट से हमने आज पैकअप किया एंड सारी चीजें बहुत सही से हो गई। बाकी आज का दिन काफी अच्छा गया। हाँ, वो अलग बात है कि हम कार्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ भूल गए थे, फिर हम वापस लेने गए एंड उसके बाद सारा सामान किचन में जाकर रखा। किचन में भी आजकल रात को थोड़ा काम फैल जाता है, मोस्टली चीजें इधर उधर रखी होती हैं, बट यार सच्ची में उस टाइम पे इतनी ज्यादा थकान हो जाती है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता। बट हम चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं एंड होप ये सारी चीजें इजीली हमारी लाइफ में सेटल हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें अभी नहीं है। नॉर्मली अपने कैफे का काम तो सही चल रहा है, कार्ट के ऊपर थोड़ी मेहनत करना बाकी है। मिलते हैं कल एक नए चैलेंज के साथ। बाय बाय।